आपको भी लगता है ना कि भगवान ने मेरे शरीर का थोड़ा और अच्छा विकास किया होता, थोड़ी और ग्रोथ दे दी होती तो कितना अच्छा होता। मम्मा, दोस्तों के साथ मैं रोलर कोस्टर पे क्यों नहीं जा पाता हूँ? मम्मा, मैं बड़ा तो हो रहा हूँ, पर बढ़ूंगा कब? समझ हो अंकल, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपके सारे खिड़कियाँ सब ठीक कर दूंगा। हाँ। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मनोज और आज हम बात कर रहे हैं भारत के लोगों की घट रही हाइट के बारे में। हाल ही में हुई एक स्टडी से पता चलता है कि भारत के लोगों की हाइट कम हो रही है और इस हाइट कम होने के पीछे क्या कारण है। क्या सिर्फ मेल्स की हाइट ही कम हो रही है या फिर फीमेल्स की भी? और इस हाइट कम होने की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंच रहा है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के एंड तक। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पूरी स्टडी को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि वाई हाइट इज़ इम्पोर्टेंट। तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के नीचे से ऊपर तक के माप को हाइट कहते हैं और ये हाइट का डायरेक्ट लिंक हमारी हेल्थ के साथ होता है। एक आदमी की हाइट उसकी फिजिकल हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी दर्शाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी हाइट कम है वो अनफिट ही होगा। जनरली ये एक एवरेज डाटा है, तो एवरेज में अगर आप देखेंगे तो जो लोग अच्छी बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट लेते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों से जो लोग अच्छी बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ले पाते या जिनके पास खाने की कमी होती है। साथ ही हाइट पर की गई स्टडीज़ से हमें ये भी पता चलता है कि जो गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसीज़ हैं उनका लोगों के जीवन स्तर पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या वो कारगर साबित हो पा रही हैं, क्या उन हेल्थ पॉलिसीज़ की वजह से लोगों को पौष्टिक आहार मिल पा रहा है। ये सब हमें इस स्टडी से पता चलता है। और हाइट का डायरेक्ट लिंक हमारे इकोनॉमी के साथ भी होता है। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर 1% अडल्ट की हाइट कम हो जाती है तो उससे इकोनॉमी को 1.4% का लॉस होता है। इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में एवरेज हाइट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। ट्रेंड्स ऑफ अडल्ट हाइट इन इंडिया नाम से एक स्टडी हुई जिसमें 1998 से लेकर 2016 तक के नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के डाटा को एनालाइज किया गया। इस स्टडी को सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कृष्ण कुमार चौधरी, श्याम दास एंड प्राचीन कुमार घोड़ाजकर जी ने किया। इस स्टडी में NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 3 राउंड्स को कंपेयर किया गया। 1998 से लेकर 1999 के बीच जो दूसरा NFHS सर्वे हुआ था उसके डाटा को, प्लस 2005 से 2006 के बीच जो तीसरा NFHS सर्वे हुआ था उसके डाटा को, प्लस 2015 और 2016 के बीच जो तीसरा NFHS सर्वे हुआ था उसके डाटा को कंपेयर किया गया, ये देखने के लिए कि इंडियन की हाइट्स में क्या चेंजेस आए हैं। और इस स्टडी में सामने ये निकल कर आया कि 2005-06 के NFHS सर्वे में और 2015-16 के NFHS सर्वे के बीच में 15 से 50 साल के भारतीय लोगों की हाइट कम हुई है। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले बाद की हाइट में कितना डिफरेंस आ गया है। इसमें 15 से 25 साल के पुरुषों की हाइट में 1.10 सेंटीमीटर कम हुई और 26 से 50 साल के पुरुषों की हाइट 0.86 सेंटीमीटर कम हुई है। वहीं आप दूसरे ग्राफ में देख सकते हैं कि 15 से 25 साल की महिलाओं की हाइट 0.12 सेंटीमीटर कम हुई, मगर सिर्फ 26 से 50 साल की महिलाओं का ऐसा एज ग्रुप था जिसमें 0.13 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी है, कम नहीं हुई। साथ ही NFHS 2 से NFHS 3 में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन NFHS 4 में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। हमारी हाइट बढ़ने और कम होने के पीछे बेसिकली 2 मेन रीज़न होते हैं। पहला जेनेटिक्स, जिस पर हमारी हाइट 60 से 80% डिपेंड करती है, और दूसरा नॉन जेनेटिक यानी न्यूट्रिएंट्स और इन्वायरमेंट, मतलब हम क्या खा पी रहे हैं और हम किस वातावरण में रह रहे हैं, ये हमारी हाइट को इफ़ेक्ट करता है। साथ ही आप कितने भाई बहन हैं या आपके पेरेंट्स के टोटल कितने बच्चे हैं, ये भी आपकी हाइट को अफेक्ट करता है। और आपकी क्लास और कास्ट भी हाइट को इफ़ेक्ट करती है। आसान शब्दों में कहूँ तो हाइट का डायरेक्ट लिंक होता है पैसों से, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग एक अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट ले सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, मगर जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं
वो लोग एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ले पाते। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो लोग शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से आते हैं उन लोगों की हाइट कम रह जाती है एज़ कम्पेयर टू अपर क्लास। इसीलिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक अगर 1% नौजवानों की हाइट बचपन में कम रह जाती है तो उससे इकोनॉमी को 1.4% का नुकसान पहुंचता है और भारत को भी इस कारण हर साल 4% का जीडीपी में घाटा होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चे कुपोषित रह जाते हैं। हालांकि सरकार की एक अच्छी पहल स्कूलों में मिड डे मील देने से कुपोषण दर कम हुई है, लेकिन ये अभी भी एक चिंताजनक विषय है क्योंकि दुनिया में लोगों की हाइट बढ़ रही है और भारत में लोगों की हाइट घट रही है। किसी देश में लोगों की अच्छी हाइट वहाँ के पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को दर्शाती है और भारत में लोग अपनी हाइट ही खो रहे हैं। वर्ल्ड वाइड ये हाइट बढ़ रही है मगर भारत में उल्टा ही देखने को मिल रहा है। इसके पीछे ये भी एक कारण है, आप खुद ही देख सकते हैं कि इंडिया 2020 के ग्लोबल हंगर की लिस्ट में 107 कंट्रीज़ में से 94 नंबर पर था और दुनिया के 1/3 कुपोषित बच्चे अकेले भारत में ही रहते हैं। हाल ही में 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में हुए NFHS 5 के सर्वे के फेज़ 1 डाटा से ये पता चलता है कि बच्चों में न्यूट्रिएंट्स की कमी और भी ज़्यादा बढ़ गई है और इस सर्वे को अभी ट्रेंड्स ऑफ अडल्ट हाइट इन इंडिया की स्टडी में ऐड नहीं किया गया था। और गरीबी में आटा गीला करने के लिए कोरोना भी आ गया। कोरोना वायरस के आने से दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के दौरान इंडिया में 53 से 77% लोगों ने पहले के मुकाबले कम खाना शुरू कर दिया। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी का डाटा कहता है कि सभी अपर क्लास और लोअर क्लास, गरीब और अमीर, सभी वर्ग के लोगों ने पौष्टिक और प्रोटीन से भरा अच्छा खाना खाना कम कर दिया है और इस ग्राफ में उन्हें एक भारी डिक्लाइन देखने को मिला है। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि लोग अब सस्ते के चक्कर में मिलावटी खाने को भी मजबूर हो गए हैं। इस कोरोना वायरस में लोगों को भारी नुकसान हुआ है जिस वजह से लोग अपने पैसे बचाने के लिए अपने आहार, अपने खाने से भी समझौता कर रहे हैं और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि गरीब आदमी ना चाहते हुए भी सस्ता मिलावटी खाने को मजबूर है। इस पूरी स्टडी पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए और नई वीडियोस का इंतज़ार करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। नमस्कार, जय हिंद।